नमस्कार। सुनहरा सफर विथ जॉली ये चैनल में सभी का स्वागत है। आज एकदम नया टॉपिक, मतलब मेरे लिए नया है। मैं उनसे पूरा पूरा सुनूंगी। थोड़ा बहुत मेरे को जो पता चला, मेरे को लगा कि आप लोगों को भी साथ में ले चलूं। तो स्वागत है मेरा चैनल में। पहले आप बोलिए कि चाय पी लीजिए प्लीज। चाय पीते पीते हम लोग बातें करेंगे। जी, जी, जी। पहले आपका चाइल्डहुड के बारे में बोलिए, जी आप कहाँ के रहने वाली थे, वो पहले बोलिए। जी, मैं जो है यहाँ पे अंडमान में मायाबंदर जो एरिया है वहाँ पे मैं जो बर्थ एंड ब्रॉट अप एंड स्कूल की शिक्षा 12वीं तक की वही मैंने करी। उसके बाद जो है मैं जो है यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक है यहाँ पे मैंने वहाँ पे डिप्लोमा किया। देन मैंने उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। फिर मुझे जो है एज ए लोअर ग्रेड क्लर्क मुझे जॉब मिली। तो उसके बाद जो है मैं अपना जो है आगे की पढ़ाई मैंने कंटिन्यू करी। अब मैं एमएससी कंप्यूटर जो साइंस एप्लीकेशन है उसमें एमएससी हूँ। अच्छा। एज करस्पॉन्डेंस बेसिस मैंने कंटिन्यू किया। इसमें मेरे जो मम्मी मतलब वहाँ पे मायका से भी और यहाँ पे ससुराल से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। अच्छा, आफ्टर मैरिज आप यस किए? जी। अच्छा, तो शादी कितना साल में उम्र में हुई? जी हाँ, मैं 23 उम्र में मुझे जॉब मिली, तो उसी एज में मेरी शादी। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा, ये बहुत खुशी की बात है जी, ससुराल से भी इतना सहायता मिला आपको। बहुत बढ़िया। इसके बाद करते करते एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे के बर्थडे पे उसके पापा जी ने मतलब मेरे हस्बैंड ने उनके चेस बोर्ड उन्हें गिफ्ट किया, तो बच्चों को बहुत पसंद आया। हम जो है पहले डेयरी फार्म में मेरे ससुराल में रहते थे, तो वहाँ पे जो है मतलब देवर के 2 बच्चे हैं, जेठ के 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, तो जो 6 जन है आपस में चेस खेला करते थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी है जी। बड़ी बात है कि सभी लोग मिलके, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, माने दोस्त नहीं मिलते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था ना, सब लोग मिल के आराम से खेलते थे। इतना अच्छा था वो दिन। लेकिन आप फैमिली सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो वो चेस खेलते थे? हाँ, तो चेस में उनकी रुचि हुई। तो फिर एक बार जो है फिर पेपर में मैंने देखा कि 2018 में मैंने देखा कि पेपर में जैसे नॉर्मल कंपटीशन में हर बार लेके जाती थी, तो चेस का भी कंपटीशन दुर्गा मंडप में जो जंगली घाट है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैंने देखा ठीक है चलो मैं भी अपने बेटे को लेके जाती हूँ। तो उस बार मैंने सिर्फ अपने बेटे को लेके गई। तो फिर मैं लेके गई, तो वो तो ऑलरेडी घर में खेलता था, भाई लोगों के साथ खेलता था, उसको थोड़ा इंटरेस्ट था। तो वो किसी से सीखा ना, आप सिखाया ना? उसके पापा फर्स्ट सिखाए थे। अच्छा। फर्स्ट मैं एक्चुअली फर्स्ट इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर मैं उसे टूर्नामेंट में लेके गई, तो उसको भी ऐसे ऑलरेडी इंटरेस्टेड था। तो धीरे धीरे फर्स्ट टूर्नामेंट में जब गया, तो फर्स्ट टूर्नामेंट में वो अंडर 9 में उसको मिला, सेकंड प्राइज मिला। तो वो उसको और रुचि हुई है। सो धीरे धीरे हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं भी जो है एज अ वॉलंटियर वहां पे काम करती थी। मतलब टूर्नामेंट में जैसे वो आपकी गेम्स होती है, तो उसका रिजल्ट लेना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो फिर क्या होता है आर्बिटर का काम रहता है कि रिजल्ट लेना, उनका ध्यान रखना, जो गेम का जो विवादों को सुलझाना। लेकिन तब तो आप आर्बिटर नहीं हुई थी, तो मैं जो है एज ए वॉलंटियर काम करती थी। हाँ। तो बहुत सारे काम धीरे धीरे मैं टूर्नामेंट के दौरान करती थी। तो मेनली तो मोस्टली मैं रिजल्ट ही लेती थी। तो और अगर जल्दी चली गई तो पीसेस को अरेंज करना, वहाँ पे टूर्नामेंट के क्या क्या रेडी करने के हेल्प करती। मेरे को लग रहा है कि ऐसे आपको भी इंटरेस्ट आ गया। जी आपने सही कहा। में हाँ। ऐसे इंटरेस्ट आ गया। जी ये सब अरेंजमेंट में, खेल में। ये अभी जो टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैं जो रिकॉर्ड करके लेकर आई, पहले वो दिखा दूं थोड़ा दर्शकों को? हाँ जी, पहले वो दिखा देती हूँ। हाँ, I'm here as a Deputy Chief Arbiter for Chess for Everyone, second edition of All India FIDE Rating Open Chess Tournament organized by Andaman and Nicobar Islands here. So over here we have around some 150 players, out of which 100 players are from Andaman and 50 players are from other states like Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Karnataka, West Bengal, Delhi, even Jharkhand is playing. The youngest kid playing over here is around some 5.5 to 6 years old. And this is the second edition, and we have the previous champion, Pradeep Tiwari from Delhi. He's playing on board number 2 right now. It is on round 4.
The total cash prize is of 1,15,000 spread over 20 prizes. Main prizes is of 10 and the rest is with category prizes. Apart from that, we have Best Veteran, Best Women, category prizes age 10, 12, 14 boys and girls, Best Women and Best Veteran. And one more for Best Unrated. आज जो चल रहा है इस टूर्नामेंट का चीफ आर्बिटर सेकंड फेडरेटेड अंडमान निकोबार चेस चैंपियनशिप 2024। मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ अंडमान में चेस और अंडमान के चेस के हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अंडमान निकोबार में चेस शतरंज एसोसिएशन जो है सन 1979 में बना और तब से अब तक हर साल यहाँ से प्लेयर्स मेलन जाते हैं, खेलते हैं, आते हैं। और 1989 से ही हमारे जो एसोसिएशन था बच्चों का जो है कैसे बच्चों को डेवलप करें, इस सिलसिले में हर साल हम लोग टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं। और आज यहाँ एक टूर्नामेंट यदि कराया जाए तो लगभग 300 बच्चे खेलते हैं और हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ते हैं। 1990 में जब यहाँ एसोसिएशन चालू हुआ था उस वक्त लगभग 40 प्लेयर्स खेला करते थे, 40 से और मैक्सिमम 50 प्लेयर्स। 2005 आने के बाद हमारे यहाँ TSG भास्कर जो थे उनका प्रेसिडेंटशिप लिया और उसके बाद हर साल यहाँ से प्लेयर्स जो है बाहर जाने लगे, खेल करके आने लगे। आज हमारे यहाँ से प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं आर कस्तूरीबाई ने इंडिया के लिए 2 मेडल जीता हुआ है। सेकेंड चेस फॉर एवरीवन ऑल इंडिया रेटिंग टूर्नामेंट्स हो रही है, उसमें मैं डेप्यूटी चीफ आर्बिटर की तरह से आया हूँ मीन्स। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा शानदार टूर्नामेंट्स वेन्यू है, ऑर्गेनाइजिंग अच्छा कर रहे हैं। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन है वो काफ़ी चेस के लिए काम कर रहे हैं और आगे अच्छे से अच्छे चेस के लिए जुड़े वैसा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और आगे की टूर्नामेंट्स और इससे शानदार हो, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो एज ए आर्बिटर जो है मैं फिलहाल अभी फिडे आर्बिटर हूँ। अच्छा, तो इस टूर्नामेंट में जो है आप वो फिडे आर्बिटर क्या है वो भी थोड़ा बोल दीजिए। जी। जो फिडे आर्बिटर है, जो हमारी फिडे मीन्स जो फेडरेशन इंटरनेशनल चेस है, वो एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। तो अब इंटरनेशनल लेवल में जब आप एक एग्जाम लिख के फिडे का एग्जाम पास करते हैं तो हम लोग को और टूर्नामेंट में 3-4 टूर्नामेंट में काम करके नॉर्म लेते हैं, फिडे आर्बिटर बनते हैं। तो एज ए फिडे आर्बिटर मैं एक लोकल टूर्नामेंट में या एक टूर्नामेंट में एज ए डेप्यूटी चीफ आर्बिटर भी काम कर सकती हूँ। और चेस के रूल्स को फॉलो करवाने में हमें बहुत सारे आर्बिटर मैनुअल में जितने भी आर्टिकल्स है वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, ये पढ़ाई आपने किया? जी। अच्छा, तो ये पढ़ाई कब किया? जी, ये जो है एक्चुअली मेरी शुरुआत जो है मैंने फर्स्ट जो हमारा आर्बिटर की शुरुआत जो होती है, हम लोग जो है फर्स्ट जो है सीनियर नेशनल आर्बिटर, तो जो नेशनल लेवल हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से हम लिंकअप होते हैं। वो कैसे हैं कि हमें जो है एग्जाम लिखनी पड़ती है और मैंने जो है ऑनलाइन सेमिनार अटेंड किया। तो उसमें जो एग्जाम जो लिए थे वो श्री गोपा कुमार सर थे, वो बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्बिटर है हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। वो हमारे एक ट्यूटर थे। तो वो जो है सर क्लास लिए, देन हमारा 2 दिन का ऑनलाइन फुल चला। फिर जो है कितने 5-6 आवर्स, एक दिन 5-6 आवर्स तक चला। देन उसके बाद सेकंड डेज भी चला। फिर उसके बाद उसी दिन ऑनलाइन हमारा एग्जाम हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट आया तो मैं पास हुई, एज ए सीनियर नेशनल आर्बिटर बनी। फिर उसके बाद जो है मेरा जो है जर्नी एज ए आर्बिटर शुरू हुआ। जी। कब शुरू हुआ ये जर्नी? जी, मई 2023 में जो है मैंने ये एग्जाम अटेंड किया। और जो अराउंड जून मुझे ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो 1 साल हो गया आपको ये? हाँ, मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। जी, तो इस 1 साल के दौरान मैंने जो है इसकी नेक्स्ट पड़ाव
फिडे आर्बिटर के लिए ट्राई किया। सो ये मैंने जो है हमारी जो लास्ट फिडे रेटेड जो सेम ACF का फिडे रेटेड टूर्नामेंट हमारी जो डॉलिगन TSG ग्रैंड में हुई थी, उसमें मैंने एज ए आर्बिटर SNA काम किया और मुझे जो है एक नॉर्म प्राप्त हुआ, जो सर्टिफिकेट प्राप्त होती है हमारी चीफ आर्बिटर की तरफ से। फिर उसके बाद जो है मैंने चेन्नई गई। ये जो सब सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है, इसका भी एक वैल्यू है जी जी कि जी, जितना value है। सारा मिलेगा हाँ, उसके हाँ। ऊपर भी कुछ पॉइंट्स जी, होती जी, है। जी, हाँ। अच्छा, तो हमारी जो है अभी वर्ल्ड लेवल में हमारी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के लेवल में हमारी ACF ID रहती है और फिडे लेवल में हमारी फिडे ID रहती है। अब तक आपको कितना सर्टिफिकेट मिला? जी, जो एज ए SNA मैंने 3 FA नॉर्म हासिल किया। उसके बाद जो है मैंने कोयम्बतूर जाके ऑफलाइन में 3 दिन की सेमिनार अटेंड करी। अच्छा, वो जो है फिडे आर्बिटर सेमिनार कहते हैं। अच्छा, वो फिडे आर्बिटर सेमिनार जो है वो सेमिनार अटेंड करके आपको एग्जाम जो है 80% से ज्यादा से पास होनी होती है। अच्छा, तो उस सारे को जो मैंने FA पास किया एग्जाम, वो FA नॉर्म एक, और जो टूर्नामेंट मैंने अटेंड किया तो उसमें से, और एक जो है बैंगलोर जाके भी मैंने ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में एज ए आर्बिटर काम किया। उसके लिए भी मुझे एक FA नॉर्म प्राप्त हुआ। तो टोटल जो है मेरे पास 4 नॉर्म हो जाती है सेमिनार को मिला के। फिर मैंने यहाँ एसोसिएशन की तरफ से ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में अप्लाई किया और जो है मेरी जो FA टाइटल की जो एप्लीकेशन, आर्बिटर की एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में फॉरवर्ड हुई। फिर वहां से मुझे ये FA टाइटल जो फिडे आर्बिटर टाइटल की प्राप्त हुई। अच्छा। तो ये जर्नी जो आप शुरू किए तो अभी नेशनल लेवल पर खत्म हुई, लेकिन इंटरनेशनल अभी आप कोशिश करेंगे, हाँ, फिर एग्जाम जी। देंगे। फिडे आर्बिटर में हम जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कर सकते हैं? जी, अच्छा, जी जी अच्छा, अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। जब आप इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन International- इसमें मेरे को और एक क्यूरियोसिटी हो रहा है जी जे आप चेस जो खेला आपका बच्चा शुरू किए, जी जी तो खेल छोड़ के आप सुपरवाइजर क्यों बन गए? जी जी जी। अब मुझे जो टूर्नामेंट जाते थे तो इतने सारे प्लेयर्स आते थे, उसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन में मुझे बहुत रुचि हुई कि अच्छा, कैसे tournament लोगों को तो करवाते रूल्स एंड हैं। रेगुलेशंस में रुचि होती नहीं है, आपको इसमें हो गई। जी 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 जी, जैसे कि वो इतने सारे बच्चे खेलते हैं, सीनियर्स खेलते हैं, कोई सीनियर है, कोई 60 इयर्स का प्लेयर है, कोई 5 इयर्स का सबको प्लेयर है। संभालना पड़ता है। हाँ, और जो है उसके बाद जो है वो टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज, मतलब वो कैसे कंट्रोल में लाते हैं, बच्चे खेलते कैसे हैं, वो चाल कैसे चलते हैं, उसका क्या मतलब, वो कैसे रेगुलेशन देखते हैं, वो रेगुलेशन से मुझे बहुत रुचि हुई। जो खेलते हैं उनको तो सिर्फ गेम के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, जी, जी। लेकिन आपको गेम प्लस रूल्स Plus, जी, जी, जी। दोनों ही पता होना दोनों पता चाहिए। होना चाहिए। हाँ, जी, अच्छा, बहुत जानकारी मिली। लेकिन और थोड़ा पूछना है, आपका हॉबी क्या है? ये छोड़ के हॉबी कुछ है? जी, मुझे जो है अभी फिलहाल जो मेन जो है मुझे इंटरेस्ट चेस में ही है। हाँ, वो तो है ही। देन मुझे म्यूजिक अच्छा। पसंद है, रीडिंग बुक्स। अच्छा। और मेन कंसंट्रेशन तो मैं बच्चों के स्टडीज में भी इन्वॉल्व रहती हूँ। वो तो है जी, ही, जी, वो जी। तो हम लोगों का हाँ। मदर को प्राइमरी है ना है, ये। जी, जी, अच्छा, जी। अब जब ये टूर्नामेंट चलता है तब उसी टाइम पे ऑफिस से छुट्टी मिलती है? जी, एक्चुअली ये जो हमारा फेडरेटेड जैसे भी चल रही है, तो इसमें आपकी जो 5 दिन की टूर्नामेंट रहती है उसमें ऑफिस से सुविधा मिलती है कि हमें परमिशन मिलता है मिलता है। आते हैं। और नॉर्मल जो हमारी यहाँ पे अंडमान टूर्नामेंट होती है, हम लोग जो है मोस्टली जो है सैटरडे संडे छुट्टी के दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारी ऑफिस प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम होती। नहीं होती। अच्छा, ये इससे कि आपको अलग से कोई इनकम होता है? हाँ, नहीं, ऐसे इनकम बोलने से नहीं बोल सकते। कभी कभी हमें कुछ पेमेंट मिल जाती है, पर अंडमान में जो है फंड्स की बहुत कमी है, कम। तो आर्बिटर्स को बहुत कभी कभी फंड मिलती है तो पेमेंट होता है, नहीं तो नहीं होती है। आगे जाके आपको क्या करना है? जी, आगे मैं नेक्स्ट ईयर प्लान कर रही हूँ कि मैं जितने टूर्नामेंट एक्सपीरियंस ले सकूँ एज ए आर्बिटर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अगले साल दिल्ली चेन्नई में ग्रैंड मास्टर, जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हर साल होती है, मुझे उसमें पार्ट लेने का बहुत इच्छा है। और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में एज ए आर्बिटर काम करूँ। इंटरनेशनल वो तो आप जरूर बनेगी। जी जी। और मैं प्रे भी करूंगी कि आप बन जाओ, जल्दी बन जाओ। चेस में आप रुचि रख रहे थे, तो आप जो है किस प्रकार की रुचि रखें? जैसे किसी को खेलना बहुत पसंद है, तो आप अगर खेलना चाहते हैं तो आप जरूर खेलिए, चेस बहुत अच्छी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को खिलाएं, तो बच्चों के लिए तो चेस बहुत अच्छी चीज है। मैंने खुद अपनी बेटी में देखा है, जब से वो चेस खेलना शुरू करी है, उसका जो पढ़ाई का जो एक लेवल है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। हाँ जी, अच्छा जी। तो इसीलिए, और जो है आप ही नहीं, मैंने आर्बिटर चूज किया, आप आर्बिटर बनना चाहते हो तो इवन आर्बिटर फील्ड में भी जा सकते हो, नहीं तो इवन आप एज अ वॉलंटियर
आपको अगर चेस से जुड़ना है, आप एज अ वॉलंटियर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारे जैसे आज के फिडे में बहुत सारे पेरेंट्स एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और जो है इवन बहुत सारे जो चेस एसोसिएशन के बहुत सारे साथी हैं जो खेलते भी नहीं है एंड इवन आर्बिटर भी नहीं है, बट बहुत चेस से जुड़े हैं, उनको बहुत रुचि है चेस से। अच्छा, आप एक महिला हो के नौकरी कर रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, ये काम भी चेस के साथ भी जुड़े हुए हो, तो ऐसे कैसे संभाल सकते हो? आज मैं इस लेवल में हूँ, एज ए फिडे आर्बिटर बनी हूँ, उसका मुख्य कारण तो मेरी जो है मायके की तरफ से और मेरी ससुराल की तरफ से सपोर्ट है। अभी फिलहाल तो हम टेलराबाद में रहते हैं, तो मेरी एक्चुअली सास मेरे साथ है, तो उनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि जब भी मैं चेस के काम से बाहर जाती हूँ, उनका जो है मेरे बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना में बहुत हेल्प करती हैं वो, और हमेशा मुझे प्रोत्साहन देती हैं कि आप करिए। तो मैं बाकी लेडीज को भी बोलूंगी कि आप जो है अपना चेस ही नहीं, इवन आपकी जो जिस चीज में रुचि है, आप जो है इवन आप अपने कॉलेज लेवल में या जो भी गर्ल्स हैं उनसे भी कहूंगी, जिस चीज में रुचि है आप उनको डेवलप करें। और इवन जो है शादीशुदा महिलाएं से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी रुचि को दबाए नहीं, वो अपनी रुचि में आगे बढ़े, और जो है जब भी वो महिलाएं की डेवलपमेंट होती है तो हमारा समाज का भी विकास होता है। जरूर। तो इस और जो है समाज का विकास होता है, जो हमारे जो है पूरी इंडिया का एक डेवलपमेंट जो है बढ़ता है। जाते जाते एक गाना सुनना चाहती हूँ आपसे। जैसे हो, देखो अभी वो ऑफिस से आए हैं, बहुत टायर्ड है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 2 लाइन गा दीजिए। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दुनिया की नजर, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया बहुत ही हंसी है। ऐसा ही कोई पर्सनालिटी को लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। देखते रहिए सुनहरा सफर विथ जॉली। नमस्कार।